सीरीज स्टार्ट होते ही हम एक कैफे दिखाया जाता है जहां टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा था, जहां पर जिनशू नाम का एक आदमी, जो कि एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन द न्यू ट्रुथ का लीडर है, वो लोगों को समझा रहा था कि कैसे कुछ अजीब सी चीज, जो कि एक एंजल है, लोगों को एक भविष्यवाणी प्रिडिक्शन देती है, जो प्रिडिक्शन थी उनकी डेथ की। और उसी टाइम और डेट पर कुछ अजीब से डीमन आते हैं और उस इंसान को मार देते हैं। इसी वक्त उस कैफे में एक आदमी बैठा था जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वह टाइम टू टाइम अपने मोबाइल पर टाइम चेक कर रहा था। जैसे ही टाइम 120 होता है, तभी 3 डीमन वहां पे आ जाते हैं और उस आदमी को मारने लगते हैं। ये आदमी वहां से निकलता है, पर वह 3 डीमन उसका पीछा करते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और थोड़ी ही देर बाद गायब हो जाते हैं। फिर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ क्राइम सीन पर आता है। सारे ऑफिसर उसे बताते हैं कि कैसे यहां पर हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। अब साथ ही एक सेमिनार चल रहा था जहां पर जिनशू लोगों को बता रहा था कि यह सारा गॉड एक्ट है। वह लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बुरा किया है, जैसे कि कोई मर्डर किया हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो या रेप किया हो, ऐसी हरकतों की वजह से वह पनिश हो रहे हैं। तभी डिटेक्टिव जिनशू के पास आके इंफॉर्मेशन लेता है, जिसके बाद वह बताता है कि कैसे यह सारा गॉड एक्ट है और पुलिस को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद डिटेक्टिव को उसकी बेटी वहां पर नजर आती है। जिनशू बताता है कि आपकी बेटी मेरी यहां पर वॉलंटियर है और अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको लेकर जा सकते हैं। फिर जिनशू अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि माई एक अनाथ था जो बहुत सालों से अनाथालय में रह रहा था। उसने अपनी पूरी लाइफ मौत की ख्वाहिश में गुजारी थी, जिसके बाद वह एक मकसद के लिए तिब्बत गया था। वहां पर उसने वही 3 क्रिएचर को एक आदमी को मारते हुए देखा था। तब वो समझ गया कि ये सब गॉड एक्ट है। इसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी मकसद में लगा दी कि यह लोगों को बता सके कि उन्हें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। जिनशू डिटेक्टिव को बताता है कि आपकी बेटी ने मुझे बता दिया कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे एक ड्रग एडिक्ट ने आपकी बीवी को मार दिया। क्या यह सही बात नहीं कि 6 साल के बाद ही वह आजाद हो गया, और कैसे आप और आपकी बेटी अभी तक जिंदगी में बहुत उदास है। डिटेक्टिव भी दिल ही दिल में उसकी बात से एग्री कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम पार्क है। वह अपने घर जाती है रात को, तो उसके बच्चे उसकी बर्थडे सरप्राइज के लिए एक केक लेकर आते हैं और साथ ही एक वीडियो बना रहे होते हैं। यहां पर अचानक से एक प्रेडिक्शन होती है जहां पर एक एंजेल आकर पार्क को। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन एक आदमी को देखते हैं जो कि एरोहेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। यह भी डेड न्यू ट्रुथ कल्ट के साथ ही काम करते थे। ये सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बस गुंडे और बदमाश थे जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन सबके सामने लेकर आते थे। ये ऑनलाइन उस आदमी के बारे में बता रहा था कि कैसे वह सब लोगों को समझा रहा है कि यह सब कुछ जो हो रहा है, इसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं, और यह बात एरोहेड के बिल्कुल अगेंस्ट थी। इसलिए यह लोग उसे आदमी को पढ़कर बहुत ही ज्यादा मारते हैं। जिसके बाद ये नोवेलिस्ट अपनी लॉयर मिन के साथ जाता है, डिटेक्टिव के पास। मीन डिटेक्टिव को बताती है कि एरोहेड के लोग अपने बिलीव को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद मीन को कॉल आती है पार्क की, जो बताती है कि कैसे प्रिडिक्शन के टाइम उसके बेटे ने एक वीडियो बना ली थी। इस वीडियो को जिनसू ने भी देखा था और इसके बाद जिनसू ने उसे कोलैबोरेट करने के लिए कहा था कि जब 5 दिन के बाद तुम्हारे पास डीमन आएंगे तो हम उस सारे इंसिडेंट को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। अगर उसने ये सारा इंसिडेंट लाइव स्ट्रीम करने दिया तो जिनसू उसे 3 बिलियन देगा, और उसके बाद उसे डीमन मारे या ना मारे, उसके पास पैसे तो रहेंगे। और वह इसीलिए उनके पास आई थी कि अगर वह मर जाती है तो वह 3 बिलियन उसके बच्चों तक पहुंच सके। मिन को पहले तो यह सारी चीज बिल्कुल ही फेक लग रही थी, जिसके बाद वह एग्री कर लेती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और इसके बाद यह लोग जिनसू से मिलने के लिए जाते हैं। मिन जिनशू से कहती है कि यह चीज डील होनी चाहिए कि इन लोगों की आइडेंटिटी किसी के सामने न जाए, और जिसे इस बात से एग्री कर लेता है। जिसके बाद वह पार्क से कहता है कि मुझे बताओ तुमने लाइफ में ऐसा क्या किया है
जिसकी वजह से डीमन तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। पर यहां पर मिन कहती है कि तुम्हें इस चीज का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। डिटेक्टिव मिन से पूछता है कि तुम इसके बच्चों के साथ क्या करोगी। मिन कहती है, मैं बच्चों को उनके कजन के पास भेज दूंगी। तब डिटेक्टिव का जो फ्रेंड था वह एरोहेड को फॉलो करता था और इसीलिए उसने पार्क और उसके बच्चों की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लीक कर दी थी। जिसके बाद पार्क कॉल करती है, मिन को बताती है कि कैसे सारे लोगों को उनकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जिसके बाद वह उन बच्चों को कनाडा भेज देते हैं। तब डिटेक्टिव को अपने बेटी की कॉल आती है जो बताती है कि मैं अपनी दोस्त के घर स्टे कर रही हूं, बल्कि रियलिटी में वह जिनसू के साथ थी। वह जिनसू से कहती है कि उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। यहां पर वह बताती है कि कैसे उसे अपने डैड के पास जाना था कुछ डिलीवर करने के लिए, पर वह बहुत लेट होगी जिसकी वजह से उसकी मॉम को जाना पड़ा और ऐसे ही रास्ते में एक ड्रग एडिक्ट ने उसकी मॉम को मार दिया और यह सारा ब्लेम वह खुद पर लेती थी। ये सब सुनने के बाद जिनसू डिटेक्टिव की बेटी को अपने साथ लेकर जाता है और वहां पर वही ड्रग एडिक्ट था जिसने उसकी मॉम को मारा था। अब डिटेक्टिव की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर उस ड्रग एडिक्ट को बेहोश कर देती है, जिसके बाद जिनसू उसके साथ मिलकर उसे जला देता है। अब इसके बाद डिटेक्टिव की बेटी को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है कि उसकी मां की मौत का बदला वो ले चुकी है। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिल जाती है जो कि पूरी तरह से जली हुई थी और यह सारी न्यूज डिटेक्टिव देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही आदमी था जिसने उसकी बीवी को मारा था। अब वह दिन आ गया था जिस दिन पार्क को मारने के लिए डिमन आने वाले थे। ये सब देखने बहुत सारे वीआईपी लोग आए थे जिन्होंने मास्क पहना था। जैसे जैसे वक्त करीब आता है पार्क बहुत परेशान हो जाती है। सबकी नजर घड़ी पे थी, जैसे ही वक्त पूरा होगा वो डिमन आएंगे कि नहीं। जैसे ही वक्त पूरा होता है तो 3 डिमन आ जाते हैं और पार्क को मारने लगते हैं। डिटेक्टिव बहुत कोशिश करता है पर यहां पर वह कुछ नहीं कर पाता है और डिमन के अटैक से बेहोश हो जाता है। पार्क के मौत के बाद सब इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि ये सब गॉड की मर्जी है। जब डिटेक्टिव की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं पहुंची। इसके बाद डिटेक्टिव जब बाहर निकलता है तो देखा है कि पूरा शहर कितना ज्यादा सुनसान है। हर कोई इस चीज से डर कर अपने घर में बंद हो चुका था। जिसके बाद जिनसू के साथ ऑनलाइन एक इंटरव्यू होता है जहां पर वह सब लोगों से कहता है कि अपनी जिंदगी वापस नॉर्मल तरीके से जीना स्टार्ट कर दो, घरों से बाहर निकालो, बट हमें सारे काम अच्छे करने हैं क्योंकि ये सब सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो कि अपनी लाइफ को बुरी तरीके से गुजारते हैं और बुरे काम करते हैं। वीडियो में उसके पीछे उसकी बेटी की जैकेट भी लटकी हुई दिखती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिनसू के साथ ही होगी। यहां पर लैपटॉप पर उसे कुछ फाइल रिसीव होती है जहां पर वीडियो में वह देखता है कि कैसे उसकी बेटी ने उस ड्रग एडिक्ट पर अटैक किया था। उसे समझ नहीं आता कि जिन्होंने उसे यह वीडियो क्यों भेजी होगी। इसके साथ ही एरोहेड का वही मेंबर दोबारा से लाइव होता है जो आगे बताता है कि कैसे वह सारे लोग भी बुरे हैं जो गॉड एक्ट में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे कि मीन, क्योंकि उसने उन बच्चों को बाहर भेज दिया। और जिस दिन पार्क के साथ ये सब हो रहा था तो डिटेक्टिव ने भी उन डिमंस को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए ये सारे लोग भी बहुत बुरे हैं। ये सब देखते ही मिन समझ जाती है कि एरोहेड के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वह फौरन घर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि पैकिंग करें, हमें इस जगह को छोड़कर फौरन जाना होगा। तभी वहां पर मिन को अपने नाम पर एक कुरियर मिलता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट थे जिसके अकॉर्डिंग जिनसू ने 14 साल पहले ही यह सब चीज एक्सपीरियंस की थी। अब यह नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसने भी प्रेडिक्शन ले ली थी। वह यह फोल्डर लेकर जाती है पुलिस स्टेशन जहां पर वह देखी है कि वह भी बिल्कुल पूरा खाली था और एरोहेड के लोगों ने वहां पर भी बहुत ही बुरे तरीके से तबाही कर दी थी। अब यहां पर उसकी कलीग की कॉल आती है कि उन लोगों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, जिसकी वजह से मिन अपनी मॉम के साथ फौरन एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। तभी वो लोग वहां भी आ जाते हैं। मिन और उसकी मॉम को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद मिन बहुत मुश्किल से अपनी मॉम को अस्पताल लेकर जाती है कि आसपास के लोग उसे बहुत ही बुरी नजर से देख रहे हैं। उन सब लोगों को पता था कि मीन वही है जिसने इंटरफ्रेंस करने की कोशिश की थी। अब डिटेक्टिव जाता है जिनसू के घर अपनी बेटी को ढूंढते हुए
वहां पर उसे जिन्सू नहीं मिलता और बाहर बहुत सारे लोग थे जो कि जानते थे कि यह वही डिटेक्टिव है जिसने पार्क को बचाने की कोशिश की थी। यहां पर ये लोग बहुत ज्यादा उसे मरते हैं कि अचानक से वहां पे जिन्सू की कॉल आती है। सब लोगों को बताता है कि जिन्सू की कॉल है और सब लोग उसे मारना छोड़ देते हैं। जिसके बाद जिन्सू उसे बताता है कि मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन जाती है उस आदमी के पास जिसने वह पार्सल भेजा था। वह आदमी कहता है कि मेरे पास वो सारा इंटरव्यू है जिसमें जिन्सू ने अपनी सारी रियलिटी बताई थी, पर वह यह सब बताकर सारा डेटा डिलीट कर देता है। मिन के पूछने पे वह बताता है कि उसने डेटा डिलीट क्यों किया, तो वह कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे पास जिन्सू आया था। उसने मुझे एक ऑफर दी कि मैं तुम्हें द न्यू ट्रुथ का मेंबर बना दूंगा अगर तुमने मेरे सारे डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया। तब इसके बाद मिन वहां से जाने लगती है, पर बाहर उससे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसे मारने लगते हैं। वह बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिसके बाद वह लोग उसे एक जगह पर छोड़कर भाग जाते हैं। इधर डिटेक्टिव उस पते पे पहुंचता है जिसे जिन्सू ने भेजा था। वहां जिन्सू उसका वेट कर रहा था। जब डिटेक्टिव आता है तब जिन्सू बताता है कि मेरी प्रेडिक्शन भी हो चुकी है 14 साल पहले, और मेरी प्रेडिक्शन का टाइम 10 मिनट बाद खत्म होने वाला है, जिसके बाद में मुझे भी डिमन आकर मार देंगे। पर मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मुझे प्रेडिक्शन मिली। पूरी जिंदगी मैंने उस वजह को ढूंढने में लगा दी और इसी वजह से मैंने पूरी जिंदगी बहुत डर कर जी है और शायद इसी वजह से मैं अच्छे काम करता रहा। अब मैं भी यह चाहता हूं कि पूरी दुनिया में लोग डर कर जिंदगी गुजारे और अच्छे काम करें ताकि बुराई यहां से खत्म हो जाए। डिटेक्टिव पूछता है कि मेरी बेटी कहां है। जिन्सू कहता है कि तुम घबराओ नहीं, वह घर पे तुम्हारा वेट कर रही है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम मेरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें तुम्हारी बेटी उस ड्रग एडिक्ट को मार रही है, या सेकंड ऑप्शन यह है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दो और किसी को भी पता ना चले कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। अब जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं हम देखते हैं कि कैसे वहां पर डिमन आ जाते हैं और जिन्सू को मार देते हैं। अब इसके बाद डिटेक्टिव उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर अपने घर पहुंचाता है जहां पर उसकी बेटी उसका वेट कर रही थी। स्टोरी शिफ्ट हो जाती है 4 साल के बाद, जहां पर लोग तो इस बात पर यकीन करने लगे थे। दुनिया ने हर जगह पे डिमन के स्टेचू भी बन गए थे। हम यहां पर देखते हैं कि एक कैंपिंग वीडियो चल रही थी जो ये कल्ट ही चला रहा था। उसमें उन सारे लोगों को बताया जा रहा था कि कुछ लोग अपनी प्रिडिक्शंस को छुपा रहे हैं ताकि यहां पर जाकर उनको मारा ना जाए। उन लोगों को सामने आना चाहिए और अपनी स्टोरी खुलकर बतानी चाहिए। वहां पर एक प्रोडक्शन टीम थी, लेकिन वीडियो एडिटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी। एडिटिंग का काम दिया जाता है मिस्टर बे को, जो कि खुद इस काम से बहुत तंग आ चुका था। अभी रिसेंटली उसका एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ था और वह अब तक उससे मिल भी नहीं पाया था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसको इंटेंसिव केयर में रखा गया था। अब यहां पर वह दोबारा से एडिटिंग करने के लिए अपने दोस्त के पास आता है, पर वह डेस्क पर नहीं था। बे को वहां पे एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक एड्रेस भी था, किसी फिशिंग स्पॉट का। तभी उसका दोस्त भी वहां आता है। बे उसे कहता है कि चलो दोबारा से एडिटिंग करते हैं, पर उसका दोस्त बहाना करता है कि मुझे मेरी बीवी के पास जाना है, तो तुम ये काम अकेले कर लो। उसका दोस्त थोड़ा परेशान लग रहा था। तभी बे को उसकी वाइफ की कॉल आ जाती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो बनाकर देती हूं तुम्हारे न्यू बोर्न बेबी की। जिसके बाद वह इंटेंसिव केयर में जाती है क्योंकि उसकी बेबी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। वहां पर वह कैमरा ऑन करती है और साथ उसके बच्चे को प्रेडिक्शन मिल जाती है कि कुछ समय बाद उसकी बेबी की डेथ हो जाएगी, उसके बच्चे की डेथ 5 दिन के बाद हो जाएगी। अब यहां पर बे को उसके फ्रेंड की वाइफ की कॉल आती है। वो बताती है कि काफी दिनों से उसका हस्बैंड कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। अब यह सुनने के बाद बे उस एड्रेस पर जाता है जहां पर उसे नजर आता है कि उसका दोस्त रो रहा था। बे उसको आवाज देता है, तभी उसका दोस्त भागने लगता है। तब बे अपने दोस्त को पकड़ता है तो वह रोने लगता है और बताता है कि कैसे उसे भी कुछ दिन पहले एक प्रेडिक्शन हुई थी। वह यह नहीं चाहता था कि न्यू ट्रूथ के लोगों को पता चले कि उसको भी प्रेडिक्शन मिली है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद यह लोग इसकी फैमिली को बहुत तंग करेंगे। इसीलिए उसने इस फॉर्म को कांटेक्ट किया था ताकि इसके करने के बाद ये लोग इसकी बॉडी को कहीं छुपा दें और इसकी फैमिली को पता ना चले और ये लोग सब सबूत मिटा देंगे और कोई बहाना बना देंगे।
अब टाइम खत्म होता है। तभी डिमन आकर बे के दोस्त को मार देते हैं। साथ ही सूडो फॉर्म के लोग आते हैं और यहां इसकी बॉडी और सारे सबूत मिटा देते हैं। सूडो फार्म के लोग बे से कहते हैं, यहां पर जो कुछ भी हुआ था तुम इस बात को भूल जाना। ये लोग बे को बेहोश करके एक सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं। अब वह एक अस्पताल में था। यहां पर उसकी वाइफ उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है तो उसे पता चलता है कि उसके न्यूबॉर्न बेबी को भी प्रेडिक्शन मिल चुकी है। दूसरी तरफ न्यू ट्रुथ के लीडर भी उस सीन पर पहुंच जाते हैं जहां पर लेक पर बे के फ्रेंड को मारा गया था। वहां पर उन्हें फॉर्म का कार्ड मिलता है। यहां पर एक लड़की आकर लीडर को बताती है कि कैसे उन्हें एक और इंसिडेंट का पता चल गया है। ये लोग उस श्रीनगर के पास आते हैं ताकि उसकी भी वीडियो बना सके। वह श्रीनगर इनको बताता है कि मैं भी एक सूडो फार्म के साथ काम कर रहा था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी मौत के बाद ये लोग सारे सबूत मिटा दें। इसके बाद न्यू ट्रुथ कल्ट के लोग एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि इस चीज को डिस्कस किया जा सके। यहां पर मीटिंग में कल्ट के लीडर को पता चलता है कि सूडो फार्म की ओनर है लॉयर मिन, जिसको पहले इन लोगों ने मार दिया था, पर वह मरी नहीं, जिंदा है। लीडर को लगता है मिन गॉड का मजाक उड़ा रही है, इसलिए इस नई फॉर्म के सारे लोगों को पढ़कर लेकर आना है। दूसरी तरफ बे बहुत परेशान था। वह अपने ऑफिस आता है और उस प्रोफेसर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उसे क्राइम सीन के ऊपर उसे सब कुछ भूल जाने को कहा था। यहां पर बहुत मुश्किलों से उसे एड्रेस मिलता है और वह उससे मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे यह बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन लोगों ने गुनाह किया था, तो उसके न्यूबॉर्न बेबी को कैसे प्रेडिक्शन मिल गई। यहां पर प्रोफेसर बे को बताता है कि यह बात बिल्कुल गलत है और सिर्फ सीनियर को प्रेडिक्शन नहीं मिलती। बे प्रोफेसर से कहता है, मुझे आपके मदद की जरूरत है। जिसके बाद यह लोग मिन से मिलते हैं। लॉयर मिन उसे बताती है कि कैसे यह सारा काम जिनसू ने बहुत साल पहले स्टार्ट किया था, पर 4 साल पहले उसकी भी मौत हो चुकी है। सब लोगों को लगता है कि सिर्फ सीनियर के साथ ही होता है, और इस बात को प्रूफ करने के लिए कि यह सब कुछ गलत है, उन्हें बहुत ही अच्छे प्रूफ की जरूरत है। मिन बे से कहती है, अगर वह अलाव करें तो यह लोग उसके बच्चे की लाइव ब्रॉडकास्ट कर सके ताकि सारे लोगों का डाउट क्लियर हो, क्योंकि यह सिर्फ सीनियर के साथ नहीं हो रहा। अब यह बात सुनकर बे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और इन सब लोगों पर चिल्लाने लगता है। तब मिन बताती है कि तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ किया नहीं जाएगा। साथ वह यह भी बताती है कि कैसे 4 साल पहले पार्क की लाइव ब्रॉडकास्ट को वह रोक नहीं पाई और हर एक को यकीन हो गया कि यह सारा काम गॉड का ही है, और अब इसलिए मिन खुद को ही ब्लेम करती है। तभी प्रोफेसर बताते हैं कि उनकी भी एक बेटी थी। यह दोनों बीच पर जा रहे थे, जहां पर रास्ते में उसकी बेटी को प्रेडिक्शन हुई कि वह 30 सेकंड के बाद मर जाएगी। उसे अपनी बेटी का चेहरा अभी भी याद है कि वह उसे शायद कुछ बताना चाहती थी, पर इससे पहले उसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ सूडो फॉर्म के एक आदमी को न्यू ट्रुथ के लोग उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। एंड पर आकर वह प्रोफेसर का नाम और एड्रेस बता देता है, जिसके बाद एरोहेड के लोग प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर एक अलग जगह पर ले जाते हैं। यहां पर उसकी लोकेशन खोली जाती है ताकि पता चल सके कि वह कहां कहां पर गया था। इसके बाद यहां का लीडर एरोहेड कहता है कि इसको मार दो, जिसके बाद प्रोफेसर को मार दिया जाता है। नेक्स्ट एरोहेड का टारगेट था मिन, पर मिन उनसे पहले ही वहां से चली गई थी और वह सारा कुछ वहां से इरेज करके निकली थी। इसके बाद बे अपनी बीवी को बताता है कि कैसे वह कुछ लोगों से मिला था और अब वह उसकी बच्चे की लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि सिर्फ सीनियर्स के साथ ही ऐसा नहीं होता। यहां पर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रोती है। बे अपनी वाइफ को समझता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वह इसको एक एक्सीडेंट की तरह दिखा देंगे। अब नेक्स्ट डे बे देखता है कि टीवी पर दिखा रहे हैं कि न्यू ट्रुथ के लोगों ने प्रोफेसर को मार दिया है। साथ ही टीवी पर इस फार्म के बारे में बता दिया जाता है। अब बे कॉल करता है मीन को और बताता है कि कैसे प्रोफेसर को मार दिया गया है। मिन कहती है कि बे अपनी वाइफ के साथ ही रहे। जब बे अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर न्यू ट्रुथ कल्ट के लोगों के पास जा रही थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसके बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बे की वाइफ लीडर को वह वीडियो दिखाती है जहां पर उसकी बच्चे की प्रेडिक्शन हुई थी, तो वह बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो जाता है और कहता है कि इन्हें हर केस के बारे में नहीं पता चलता।
जिसके बाद वह वीडियो लेकर बाकी सारी टीम के पास आता है, जहां पर डिस्कशन होता है कि ये वीडियो बाहर आ गई तो लोगों को उन पर यकीन नहीं रहेगा कि कैसे एक बच्चे के साथ भी यह सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद वह बेबी को बे के वाइफ से अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी बिल्डिंग में बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। यहां पर अचानक से एक आदमी आता है और कहता है कि 10 मिनट के अंदर उसकी प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है। यहां पर बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए मिन और बे अंदर घुस के बे की वाइफ और बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मिन इन्हें एक घर पर लेकर जाती है, जहां पर एक आदमी होता है जिसको 3 साल पहले प्रेडिक्शन मिल चुकी थी। यहां पर मीन बे से कहती है कि उनको अब कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। अगर यह वीडियो सब लोगों को दिखा देते हैं तो लोगों को कहीं हद तक इन पे यकीन आ जाएगा, पर इस काम के लिए उन्हें वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वह आदमी जिनके घर ये लोग गए थे वो इन्हें बताता है कि कैसे वह पहले बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन काम किया करता था, और अगर उसने अपने चैनल पर यह वीडियो अपलोड की तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी। मिनबे को बताती है कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उनके पास कोई अच्छी जगह नहीं, इसलिए इनको यहीं पर कहीं पास करनी पड़ेगी। यहां पर हमें एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है कि जिस इंसान के घर यह लोग आकर रुके थे, ये वही था जो पहले एरोहेड के लिए लाइव वीडियो किया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे यह आदमी घर से बाहर जाता है और कल्ट वालों को फोन करके बताता है कि कैसे वह छोटा बेबी उनके घर रुके हैं। अब वहां पर लीडर इसको बहुत ही मजे से माइंड गेम के साथ कंफ्यूज करता है और बताता है कि कैसे गॉड ने यह सब कुछ प्लान इसीलिए किया क्योंकि यहां पर इस आदमी की भी डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे की 5 मिनट के बाद की थी। इसलिए उसे कहता है कि जैसे ही बच्चे की डेथ हो जाए हर चीज को मिटा देना, ताकि लोगों तक यह बात ना पहुंच सके कि एक बीवी को भी इस तरह से प्रेडिक्शन आई है, वरना कोई भी न्यू ट्रूथ लोगों पर यकीन नहीं करेगा। इस बात को सुनते ही वह आदमी कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह बिल्कुल ही पागलों वाली हालत में अपने घर पहुंच जाता है। वहां पे वो बे से मिलता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। वह बे पर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह ऊपर जाता है ताकि वाइफ और बच्चे को भी मार सके। यहां पर अचानक मैन उस आदमी पर हमला करती है और बच्चे को बचा लेती है। अब टाइम हो चुका था और यहां पर डिमन आ जाते हैं बेबी को मारने के लिए। मिन उन डिमन से बहुत लड़ने की कोशिश करती है। अब बे को भी होश आता है और वह अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद और अपनी वाइफ के बीच में बच्चे को रखकर बांध लेते हैं। इसके बाद डिमन जैसे ही उन पर हमला करते हैं, बे और उसकी वाइफ जल जाते हैं और बेबी बच जाता है। इसके बाद मिन बच्चे को उठती है और वहां से भागने लगती है। वही आदमी उनके पास दोबारा आता है बेबी को मारने के लिए, लेकिन डिमन दोबारा आते हैं और उसको मार देते हैं। सब लोग जमा हो चुके थे और देखते हैं कि कैसे बेबी बच चुका है। तभी वहां पे न्यू ट्रुथ कल्ट का लीडर वहां आता है और सब देखता है, तो लोग यहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। यहां पर वह लीडर एक आदमी को मारता है, जिसके बाद पुलिस उस लीडर को ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन बेबी के साथ एक टैक्सी में बैठ चुकी है। टैक्सी ड्राइवर मिन से कहता है कि इंसानों की दुनिया बहुत अजीब है, इन्हें अपने मसले खुद। हो सकता है कि यह टैक्सी ड्राइवर वही डिटेक्टिव हो, क्योंकि यहां पर उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता। अब यहां पर हम देखते हैं कि कैसे पार्क बॉडी खुद जिंदा हो गई है। हो सकता है कि बेबी के बचने के बाद वह सारे लोग जो इस वजह से मरे थे दोबारा जिंदा हो जाए। अब यह सारी बात तो हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगी